वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। उसके बाद रोहित ऑफिस चला जाता है। रात को प्रिया की सो जाने के बाद रोहित वो सबूत ढूंढने लगता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। अगले दिन रोहित, ये लो तुम्हारी ब्रीफकेस। ऐसे कल रात तुम कुछ ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, मैं वो कुछ फाइल ढूंढ रहा था जिसका मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारे सारे इम्पोर्टेंट फाइल नीचे वाली कमरे में रख दिया है, तुम वहाँ जाकर देख सकते हो। रोहित, तुम जब से ऑफिस गए हो तब से खोए खोए से लग रहे हो। तुम कल कुछ ढूंढ रहे थे या मुझे कुछ छुपा रहे हो? प्रिया, हमारे बीच सब कुछ ठीक था ना? नहीं, झगड़े हुआ करते थे हमारे, सिर्फ इसलिए कि तुम काम में बिजी रहते थे और मैं तुमसे अपने लिए वक्त मांगा करती थी। तुम्हें सक्सेस चाहिए थी और मुझे सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए था। ना तुम गलत थे और ना मैं। और लोग चाहे इसे झगड़े की तरह समझे, मैं तो उसे प्यार की एक हिस्सा समझती हूँ। क्या हम दोनों की तलाक होने वाला था? किसने कहा तुम्हें? किसी ने नहीं। मुझे हम दोनों की डिवोर्स की फाइल ऑफिस में मिला। बोलो, क्या सच है? रोहित, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छे पल बिताए होंगे और कुछ बुरे, और दोस्त वही होता है जो अच्छे पलों को याद दिलाए। तुम्हारी याददाश्त तुम्हारी कमजोरी है रोहित, और लोग इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छा बुरा, दोस्त या दुश्मन, इसका पहचान तुम्हें खुद को ही करना होगा। ये मैं मानती हूँ कि हम दोनों के झगड़े की वजह से डिवोर्स होने वाले थे, लेकिन ये डिवोर्स मैं नहीं, तुम मुझे देने वाले थे। देखो रोहित, मैं तुम्हें पहले भी बहुत प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। क्या तुम डिवोर्स की बात छोड़कर मेरे साथ खुशी से रह सकते हो? क्या हम फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं रोहित? एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी रिश्ता विश्वास और भरोसे के बिना नहीं टिकता। प्रिया, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं अब आता हूँ। उसके बाद रोहित ऑफिस चला जाता है। जब वो ऑफिस में कार पार्क कर रहा था, तब उसने देखा कार की सीट की नीचे एक एनवोलप पड़ी है। वो उस एनवोलप को खोल कर देखा तो उसकी होश उड़ गए। उस एनवोलप में 2 तस्वीर थे, जिसमें प्रिया किसी और आदमी के साथ थी। ये देखकर रोहित दुखी होकर रोने लगता है और उसके बाद अजय के केबिन में जाता है। अजय, मुझे तुमसे कुछ काम था। क्या काम था, बोलो। अजय, क्या तुम्हें बता सकते हो कि मेरे एक्सीडेंट वाले दिन मुझे कौन कौन मिलने के अपॉइंटमेंट लिए थे? ठीक है, तू बैठ, मैं अभी बताता हूँ। देख, ये रही उस दिन की लिस्ट। ये 5 लोग तुमसे मिलने के अपॉइंटमेंट लिए थे, लेकिन तुम इनसे किसी से भी नहीं मिले थे। तुमने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए थे। कैंसिल कर दिए थे? लेकिन क्यों? कोई चंदूलाल आया था तुमसे मिलने उस दिन, वो भी बिना अपॉइंटमेंट के। तुमने रिसेप्शन में उसका नाम सुनते ही उसे अंदर अपने कैबिन में बुला लिया था। उसके साथ तुमने आधे घंटे तक बात किए। उसके जाने के बाद पता नहीं तुम्हें क्या हुआ, तुम गुस्से से ऑफिस से चले गए और उस दिन ही तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। अजय, क्या तुम चंदूलाल को जानते हो? मैं उसको नहीं जानता, लेकिन जब तुम्हें मिलने आया था तब रिसेप्शन में उसने उसका एड्रेस लिखा था। इस लैपटॉप में उसका एड्रेस है। रोहित चंदूलाल का एड्रेस लेता है और उसे मिलने के लिए जाता है। तब संध्या की कॉल आती है। हेलो संध्या, बोलो। रोहित, तुम्हें कुछ सबूत मिला? हाँ, मुझे सबूत मिला। उसके बाद रोहित संध्या को सब कुछ बताता है। संध्या, मैं अब चंदूलाल से मिलने जा रहा हूँ। रोहित, मैं भी आना चाहती हूँ। हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। ठीक है, तुम सिटी जंक्शन तक आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लूंगा। उसके बाद रोहित और संध्या चंदूलाल के एड्रेस पर पहुँचते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप चंदूलाल है? रोहित मित्तल, आप हॉस्पिटल से वापस आ गए? बोलिए, क्या सेवा करूं मैं आपकी? आप बैठिए। आप मुझे जानते हो? देखिए मिस्टर रोहित, अगर याद करेंगे तो बीता हुआ सुख भी आपको दुख देगा।
मैं तो कहता हूँ आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपको कुछ याद नहीं है। इसलिए घर जाइए और अपने बीबी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कीजिए। ये फोटोग्राफ्स देखकर आपको क्या लगता है कि मैं चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूं? मुझे अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना है। प्लीज आप मेरे मदद कीजिए। देखिए, ये फोटोग्राफ मैंने आपके कहने पर खींचा जरूर था, लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि जासूसी मेरा पेशा है, मेरा धंधा नहीं है। समझे आप? मैं तो कहता हूँ अकेलेपन में लोगों से कभी कभी ऐसे गलत काम हो जाता है। ये सबको भूल जाना चाहिए और लोगों को माफ कर देना चाहिए। ऐसे ही आपकी पत्नी से भी भूल हो गई होगी, इसलिए आप उनको माफ कर देना चाहिए। देखिए, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि वो लड़का कौन है और उसका अफेयर मेरे बीबी के साथ कब से चल रहा है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे मिस्टर रोहित? एक्सीडेंट के बाद से आपकी बीबी ने आपकी बहुत मदद की है। आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां वापस आ रही है। जाइए, आप उनके साथ खुशी में रहिए। ए व्हाट्स योर प्रॉब्लम? मैं यहाँ तुम्हारे भाषण सुनने नहीं आया हूँ, अपनी बीबी के आशिक के बारे में जानने आया हूँ, अपने अतीत के बारे में जानने आया हूँ। समझे तुम? अगर तुम मेरी मदद नहीं किए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। रोहित, ये तुम क्या कर रहे हो? संध्या की आवाज सुनकर रोहित चाकू को नीचे फेंक देता है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। इन दिनों मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए अपने आप को काबू में नहीं रख पाया। मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके, आप बैठिए और पानी पीजिए। अगर आप अपने जख्मों से चादर उठाना चाहते तो ऐसा ही सही। आपके एक्सीडेंट के बाद में एक काम बीच में छोड़ दिया था, लेकिन अगले 24 घंटे में आपको बाकी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं अब सिर्फ आपको इतना बता सकता हूँ कि उस लड़का का नाम विकी है और वो होटल ग्रीन पार्क में मैनेजर का काम करता है। विकी हमारे होटल में काम करता था, लेकिन अब नहीं करता। बहुत समझाया था मैंने उसे, लेकिन वो नहीं माना। उसके जाने के बाद हमारे होटल की रौनक ही चला गया। क्या नहीं किया था मैंने उसके लिए? जब वो पहली बार मुंबई आया था तब उसके पास कुछ भी नहीं था। मैंने उसे यहाँ पर जब दिलाया, कंपनी की गाड़ी दिलाया, यहाँ तक कि रहने के लिए गेस्ट हाउस भी दिया। काफी खुश था वो, लेकिन अचानक से एक दिन मुझे आकर बोला कि दुबई में उसका एक अच्छा सा नौकरी लग गया है और रातों रात रेजिग्नेशन देकर चला गया। उसके बाद उसका ना कोई पता ना कोई खबर, कुछ मालूम नहीं उसके बारे में। वो रहता कहाँ था? कंपनी के गेस्ट हाउस में। क्या आप उसके एड्रेस दे सकते हैं? ठीक है, आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। रोहित, तुम उसके घर क्यों जाना चाहते हो? मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरी बीवी अयाशी कहाँ पर किया करती थी। वहाँ जाकर हो सकता है कि विकी के बारे में मुझे कुछ वहाँ पर सुराग मिल जाए। उसके बाद रोहित और संध्या विकी के घर जाते हैं। घर की अंदर जाकर रोहित को कुछ अजीब सी फील होता है। उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है। उसका सर चकराता है। ये देखकर संध्या उसे पकड़ लेती है। क्या हुआ रोहित? तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ बैठो। पता नहीं संध्या, इस घर को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ और अचानक से मेरा सर भारी हो गया और मुझे चक्कर आने लगा। रोहित, चलो हम यहाँ से चलते हैं। एक काम चंदूलाल का है, वो कुछ सुराग ढूंढ लेगा। तुम्हारी तबीयत खराब हो रहा है, चलो यहाँ से। उसके बाद रोहित और संध्या वहाँ से चले आते हैं। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।